सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज का आध्यात्मिक विषय है चरण स्पर्श। चरण स्पर्श। परम संत रघुवर दयाल जी चच्चा जी महाराज के एक भक्त ने आके चरण कमल छू ली। इससे कुछ रुष्ट होकर के चच्चा जी उपदेश देने लगे कि गुरु के चरण छूना उसकी हंसी उड़ाना है। जब तक प्रभु की कृपा से ऐसी स्थिति ना हो कि गुरु की आज्ञा अनुसार सब काम बनने लगे हैं, तब तक कभी चरण ना छूना। ऐसे दोनों पतित होती हैं। साधक गुरु को तभी दंडवत कर सकता है या चरण छू सकता है जबकि उसके ख्याल तक में माया का लेश मात्र ना हो। न स्वयं, न गुरु, न ईश्वर, कुछ भी ना हो। ऐसी दशा में जब गुरुदेव उसके चरण को छुएं तो उसके मन में कोई विपरीत भाव ना उठे। ऐसी हालत के अलावा अन्य किसी हालत में चरण स्पर्श करना गुरुदेव की हंसी उड़ाना है। हाँ, गुरुदेव का ईश्वर के समान सम्मान करे, परंतु उन्हें ईश्वर ना समझ बैठे, नहीं तो पतन होगा। गुरुदेव ईश्वर प्राप्ति का द्वार हैं, ईश्वर नहीं। यदि बीज आवश्यकता अनुसार अच्छी और मुलायम जमीन पर बोया जाता है और फिर पानी आदि अच्छी तरह आवश्यकता के अनुसार दिया जाए और जानवरों से उसकी सुरक्षा की जाए और नकारा घास उसमें से उखाड़ दी जाए तो पेड़ उगता है और बड़ा होकर वह फूल और फल देता है, जिससे मस्तिष्क सुगंधित होता है, फल खूब खाने को मिलते हैं और छाया से आराम मिलता है। यदि इसके अतिरिक्त किसी पेड़ का बीज चाहे कितना ही अच्छा हो, अगर पथरीली जमीन में बोया जाए तो वो उगता नहीं है, और यदि उग भी जाए तो ना बड़ा होता है ना फूल फल देता है। और ज्यादा लापरवाही खेत की जाए तो उसमें कांटेदार झाड़ पैदा हो जाते हैं, जिनके नीचे जानवर रहने लगते हैं और बदबू आने लगती है, जिससे सबको कष्ट पहुंचता है। तो इसी तरह गुरुदेव के उपदेश का बीज प्रत्येक दशा में अच्छा होता है, और उस समय तक यदि अभ्यासी की हृदय रूपी जमीन अच्छी ना होगी और उपदेश का बीज उसमें ना उगेगा, और अगर उगा भी तो फल बिल्कुल नहीं आएगा। और यदि हृदय रूपी जमीन से अधिक लापरवाही की गई तो मानसिक व कहे हुए शारीरिक कर्मों के कांटे और जानवर पैदा होकर आत्मा को बहुत अधिक मलिन कर देंगे। तो यदि बागवान रूपी गुरुदेव किसी समय विशेष कृपा करके शिष्य के हृदय की जमीन को स्वयं ही अच्छा बनाकर उसमें उपदेश का बीज बोएं और फिर पालन पोषण भी करते रहें, तो खराब जमीन में भी बीज उग सकता है और उसमें फल आ सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है। मशीन का जानकार उससे सरलता से अधिक काम लेता है, लेकिन ना जानने वाला या गलत चलाने वाला काम से वंचित ही नहीं रहता, बल्कि आफत में पड़ जाता है। इसी तरह हम लोग भगवान को प्राप्त करने में भी बिल्कुल गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, या बिल्कुल नासमझी से धर्म के नाम पर ना करने योग्य कार्य करके अपमानित तो बुरे होते हैं। तो सांसारिक पदार्थों को मिथ्या कहकर और यहां के भोग विलास को झूठे मानकर व्यक्ति वन में जाते हैं। यह एक बड़ा रोग है। मनुष्य को चाहिए कि सांसारिक पदार्थों में बिना मन लगाए दुखों से बचने और सुखों को पाने का उचित यत्न करता रहे। तो जब कोई दुनियादार जो अपने को बहुत सम्मानित मानता है तो लोगों के हृदय में उसका सम्मान कम होने लगता है। उसी तरह जो अभ्यासी अपने को किसी ऊंचे स्थान पर पहुंचा हुआ मानता है तो वह वहीं गिर जाता है। जो कोई समझता है कि मैं कुछ बन गया हूं, वहीं वह बिगड़ जाता है, और जो समझता है कि मैं समझ गया हूं, वहीं वह भ्रमजाल में फंस जाता है।
और जो समझता है कि मैं प्रगति या उन्नति कर रहा हूं, तो उसकी प्रगति रुक जाती है। और जो समझता है कि मैं आत्मिक कार्य कर रहा हूं, फिर उससे कोई आत्मिक काम बन ही नहीं पाता। यदि संत किसी धनाढ़ या किसी अधिक सम्मानित व्यक्ति का या किसी उच्च पदस्थ अधिकारी का अधिक सम्मान करता है, तो उसके लिए विचार किया जाता है कि उसका किसी लालच या प्रलोभन से या उसके दबदबे से ऐसा करते हैं। लेकिन ऐसा कदापि नहीं है। ऐसा विचार करना भी भ्रम और बहुत बड़ी गलती है। बात यह है कि लोगों को धन दौलत, प्रशासनिक या किसी प्रकार का बड़प्पन भगवान ही देते हैं। और संत सतगुरु परमपिता भगवान के अर्थात समस्त सृष्टि के सच्चे मालिक के स्थूल रूप हैं। अतः उन लोगों को ये उन्नति और बुजुर्गी संत महात्माओं की दी हुई होती है। अतः कैसे हो सकता है कि अपने प्रदान की हुई प्रभुता और ऐश्वर्य का स्वयं निरादर करें। इसलिए संत महात्मा अपनी प्रदान की हुई स्थिति का सम्मान रखने को ऐसे लोगों का सत्कार करते हैं, क्योंकि यदि वो उन लोगों का निरादर करेंगे तो और लोग भी उनका आदर नहीं करेंगे, और फिर वो निरादर संतों की प्रदत्त शक्ति का निरादर होगा। तो बहुधा ही अक्सर अहंकार आ जाता है और नाम या प्रतिष्ठा का विचार हृदय में आ जाता है। तब यश तो अवश्य मिल जाता है, किंतु आत्मिक लाभ उससे प्राप्त नहीं होता है। यह अहंकार ऐसे चुपचाप आ जाता है कि परोपकारी को इसका पता भी नहीं चलता है। तो इससे बचना उचित है। सोते समय आदमी को जैसा विचार मजबूत होता है वैसा ही वो स्वप्न देखता है, और वैसा ही प्रभाव सोते समय हृदय में रहता है। इसी तरह पर अंत समय जो विचार रहता है, आगे उसी के अनुसार शरीर मिलता है। बस अच्छे विचार हृदय में आए। तो जो लोग मोती की तलाश में समुद्र में गोता लगाते हैं, उनको 4 काम करने पड़ते हैं। ये कि अपनी कमर या शरीर में रस्सा बांधकर दूसरे व्यक्ति के हाथ में पकड़ा देना होता है। यह कि दम या सांस रोक लेना पड़ता है। यह कि पानी में उल्टा होकर जाना पड़ता है, और यह कि मौत से निर्भय होकर जाना पड़ता है। तो इसी तरह जो जिज्ञासु परमानंद का खोजी होता है, उसको भी 4 काम करने पड़ते हैं। यह कि गुरुदेव पर भरोसा करना पड़ता है और अपना समस्त अधिकार उनके हाथ में दे देना होता है। यह कि गुरुदेव की आज्ञा को इनकार नहीं करता और बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लेता है। यह कि जो हृदय अब तक दुनिया के स्वादों और चाहतों में फंसा हुआ था, तो अब हृदय का मुंह उनकी ओर से फेर देता है। और यह कि उसमें निडर होकर चलता है, यानी कभी दुख और सुख की परवाह नहीं करता। तो निष्काम भक्ति मध्यम छोटे दर्जे की भी होती है और उत्तम यानी बड़े दर्जे की भी होती है। मध्यम वो है जो किसी दुनिया की इच्छा से ना की जाए, और उत्तम भक्ति वो है जिसमें परलोक की अच्छाई या परमात्मा से मिलने की इच्छा भी ना रहे। लेकिन उत्तम भक्ति उस समय बनती है, बल्कि स्वयं बन जाती है, जब मध्यम बहुत अधिक कर ली जाती है। इसी तरह भगवान का निराकार ध्यान उस समय बनता है, बल्कि स्वयं बन जाता है, जबकि सगुण का ध्यान मजबूत कर लिया जाता है। और इसी पर गुरुदेव का ध्यान उस समय तक करना होता है जब तक अपनी और गुरु की दुई दूर नहीं होती। दुई के दूर होने के बाद गुरु में लयता आती है और गुरु का ध्यान स्वयं मिट जाता है। तो चंदन का पेड़ अपने पास के पेड़ों को अपना सा सुगंधित बना देता है। उनके फूल और छाल का रूप नहीं बदलता है। इसी तरह संत महात्मा जिज्ञासुओं के हृदय अपने समान पवित्र बना लेते हैं, लेकिन उनका प्रकट रूप बदल करके उसको प्रत्यक्ष रूप से घर बार नहीं छोड़ पाते। जो मकान बहुत समय तक साफ नहीं किया जाता है, उसमें कीड़े मकोड़े हो जाते हैं और वह कठिनता से साफ होता है। इसी तरह जो व्यक्ति अभ्यास आदि नहीं करता, उसका हृदय ऐसा गंदा हो जाता है जो कठिनता से साफ होता है। अतः अभ्यास करने में चूक ना करो। हर व्यक्ति अपने से ढंग वालों से संपर्क व प्रेम करता है।
परमात्मा दयालु या कृपालु है और दूसरे के दोषों को छिपाने वाला है, और यदि हम भी दूसरे के दोषों को छिपाने वाले और दयालु बन जाएंगे तो परमात्मा भी हमसे प्रेम करेगा। और इसके विपरीत यदि अत्याचार करेंगे और व्यक्तियों की दोषों को खोल देंगे तो हर स्थिति में वह हमसे अप्रसन्न होगा। अतः दूसरों के अपराधों व दोषों को छिपाने वाले बनो। दूसरों के गुणों का वर्णन करने से हम धर्म के हिस्सेदार बन जाते हैं और दूसरों के अवगुण वर्णन करने से हम पाप के हिस्सेदार बन जाते हैं। हम दूसरों के अवगुणों का वर्णन करने के अभ्यस्त हो गए हैं, अतः अपने किए हुए पापों से भी अधिक इस प्रकार के पाप हम जमा कर लेते हैं। पर छिद्रान्वेषी मत बनो। जिस किसी अभ्यासी के सतगुरु का चोला छूट जाए और सतगुरु का रूप अभ्यासी के दिल में बैठ चुका है, वो किसी अन्य महापुरुष की सहायता से आगे की उन्नति करना चाहे तो उस अभ्यासी के लिए उचित है कि उन महापुरुष को अपने सतगुरु के रूप में विचार कर उनसे शिक्षा प्राप्त करे और ध्यान अपने सतगुरु का करता रहे। बेशक यदि शिक्षा देने वाले महापुरुष का रूप यदि बिना किसी इच्छा के स्वतः ही लगातार सामने आए तो शिक्षा देने वाले महापुरुष का भी ध्यान किया करें। सतगुरु का नाम जपने का यह आशय नहीं है कि सतगुरु के नाम का जाप किया करें, बल्कि ये तात्पर्य है कि उनकी याद बराबर रखें। कुछ कार्य अभ्यासियों के लिए नुकसान करने वाले होते हैं, जैसे अभ्यास के समय आलस्य के कारण अभ्यास न करना, सतगुरु में कोई कमी निकालना, सतगुरु के आदेश के विरुद्ध कोई काम करना, सतगुरु के आदेश का पालन न करना, सतगुरु का बताया भेद हर किसी से कह देना, अपनी आत्मिक उन्नति की स्थिति को सतगुरु के अलावा अन्य किसी के समक्ष प्रकट करना। तो इन बातों से बचाव रखना अनिवार्य है। यदि किसी अभ्यासी को कोई दृश्य दिखाई दे या कोई आवाज सुनाई दे, यह उस अभ्यासी की प्रगति का सूचक अवश्य है, लेकिन ये बात उसके चाहे हुए लक्ष्य की प्राप्ति नहीं है। अगर कोई इसमें फंस गया तो आगे ना जा सकेगा। लक्ष्य में वो आनंद है जो किसी तरह पर वर्णन नहीं हो सकता। यदि मन की यह स्थिति हो जाए कि कम से कम अभ्यास आदि के समय मन बिल्कुल शांत व शून्य हो जाए करे, तब समझना चाहिए कि लक्ष्य इसके आगे। कोई व्यक्ति ऐसी बातें करते हैं कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई और जीव या ब्रह्म एक हैं या दो। तो ऐसे प्रश्न महापुरुषों से किया करते हैं। वे महापुरुष इन भेदों को जानते हैं किंतु किसी को बतलाते नहीं। यद्यपि भगवान ने स्वयं ही इन बातों को सामान्य व्यक्तियों को स्पष्ट नहीं किया, फिर भगवान के भक्त अपने मालिक के भेद को कैसे प्रकट कर सकते हैं? अतः इस तरह के प्रश्न लोगों से करना अनुचित है। यदि कोई अभ्यासी अपने अभ्यास के घमंड के कारण किसी व्यक्ति से क्रोधित होकर उसका बुरा चाहता है या किसी व्यक्ति को शाप दे देता है, तो उस अभ्यासी की आत्मिक पूंजी समाप्त या बर्बाद हो जाती है और आगे के लिए आत्मिक उन्नति से भी वंचित हो जाता है। तो सुख या दुख भगवान ही देते हैं और परमात्मा अंतर्यामी हर एक व्यक्ति के कर्म से और उसकी आवश्यकता के वे जानकार होते हैं। भगवान न्यायकारी और दयालु भी हैं, अतः हर व्यक्ति के साथ पूर्ण दया के साथ न्याय करते हैं। किसी कष्ट में शिकायत करना ठीक नहीं। निस्संदेह यदि इस तरह कोई बच्चा अपने माँ बाप से प्रार्थना करता है या भगवान से दया की प्रार्थना करता है तो कोई आपत्ति की बात नहीं। अगर किसी व्यक्ति का नौकर कोई गलती कर देता है और मालिक से माफ़ी मांगता है तो मालिक माफ़ कर देता है, परंतु दोबारा गलती करने पर कठिनाई से माफ़ करता है और तीसरी बार गलती करने पर बहुत ही कठिनाई से। किंतु गुरुदेव बराबर रोजाना या प्रतिदिन माफ़ करते रहते हैं। अंत्य आखिर हर बात की होती है। अगर लगातार माफ़ करते करते कभी माफ़ ना करें तो कहीं भी ठिकाना नहीं। प्रयास ये किया जाए कि यथाशक्ति उनके विरुद्ध कुछ ना किया जाए। यदि कोई व्यक्ति अविश्वासी है तो अभ्यासी के लिए उचित है कि उसके अविश्वास के कारण उसको हानि पहुंचाने की चेष्टा ना करके सब तुम्हारी जरूरत पूरी कर लेंगे।
तुम्हें दूसरों में दोष निकालने का उस समय अधिकार है जब तुम में कोई दोष ना हो। पश्चाताप की बात यह है कि स्वयं हम तो बहुत अधिक दोषपूर्ण हैं और दूसरों के दोष निकाला करते हैं। यदि परमात्मा हमारे अवगुणों को सामान्य तौर पर स्पष्ट कर देवे तो हमारी क्या स्थिति होगी। अतः अवगुणों या दोषों की छानबीन न करो। यदि किसी व्यक्ति को चेतावनी या सत परामर्श दिया जाए और वह ना माने तो हमको उस पर प्रेरित होने का अधिकार उस समय तक प्राप्त नहीं है जब तक कि हम स्वयं गुरुदेव की आज्ञा की अवज्ञा न करें। लेकिन दुख तो इस बात का है कि हम स्वयं तो बराबर हर समय गुरुदेव की आज्ञाओं का उल्लंघन करते रहते हैं और अपना तुच्छ सा परामर्श न मानने और औरों पर क्रोधित होते हैं। इन पर नियंत्रण रखना चाहिए। गुरुदेव का पूरा सम्मान ईश्वर की तरह करना चाहिए। धन्यवाद।